बहुत सारे मरीज को मन में सवाल ये आता है कि डॉक्टर से हमको कब मिलना चाहिए। तो उस सवाल के जवाब में ये समझना होगा कि हम डॉक्टर मरीज के लिए करते क्या हैं, हमारा रोल क्या है उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए। तो डॉक्टर का 3 पार्ट है हमारे काम का। पहला पार्ट है हम चाह डिजीज प्रिवेंशन में मदद करते हैं कि हम आपको वो बात बताते हैं जिससे आप रोग से बचाव करते हैं। दूसरा काम हम लोग करते हैं कि आपका जब बीमारी जब होता है उस समय हम आपको ट्रीट करते हैं। तीसरा काम आता है आपको कि हेल्थ से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी जानकारी हो तो वो हम आपका ऑथेंटिक जवाब दे सकते हैं। जो जवाब आप इंटरनेट पर खोजते हैं या कहीं भी पाते हैं, वो सारा जवाब सही है या नहीं है, ये एक डॉक्टर से ज़रूर कन्फर्म करा लीजिए, क्योंकि इंटरनेट पर सूचना का बहुत ज़्यादा भरमार है और उसमें बहुत सारा सूचना गलत भी है, इसलिए उस पर आंख मूंद करके आप भरोसा नहीं करते हैं। तो डिजीज प्रिवेंशन, दूसरा है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और तीसरा है कोई भी जानकारी आप ले रहे हैं। ये तीनों काम हम लोग करते हैं। अब आता है कि डिजीज प्रिवेंशन के लिए हम लोग को कब मिलना चाहिए। जैसे एक काम करते हैं हम लोग, वैक्सीन लगाते हैं। तो ये वैक्सीन छोटे बच्चे के लिए को भी लगाया जाता है, बड़े लोगों को भी लगाया जाता है। तो जो काम आप को कौन सा वैक्सीन बच्चा को लगाना चाहिए तो सभी जानते हैं, लेकिन बड़े लोगों को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है, इसकी जानकारी कम है। तो उस जानकारी को लेना हो, लगवाना हो तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना होगा। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जब भी बीमारी शुरू होता है और उसको तुरंत यदि इलाज किया जाए, उसका डायग्नोसिस तुरंत हो, तो उसका रिजल्ट भी मरीज के लिए ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत तब जबकि आप बीमार कुछ दिन हो जाते हैं, जब बहुत लंबे समय तक आप कोई बीमारी आपको जकड़ ले रहा है, तब जाकर के आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसमें परेशानी होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बीमारी हुआ जाकर के दवा के दुकान से ले लेंगे, या घर परिवार में ही किसी को वैसी समस्या हुई हो तो वही सब दवाई लेके पहले आजमाने लगते हैं। वैसे से जब परेशानी जब लंबा समय तक हो जाता है तो फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर को भी समस्या के निदान के लिए तो समय लगता है। वो भी उनको, जब आप ऑलरेडी समय लगा चुके होते हैं तो डॉक्टर के पास भी कम समय रहता है, तो वो पहले डायग्नोसिस के लिए पहले इलाज का दवाई देने के निस्बत पहले इलाज का जांच कराना चाहते हैं, तो वो आपको उस जांच में समय लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर से मिलें। यदि अर्ली स्टेज में जाएंगे तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, कुछ देर वेट भी कर सकता है, आपको दवा दे करके दे। लेकिन जब आप कुछ समय बिता के जाएंगे तो आपको तो जाते ही पहले जांच ही कराना होगा, तो लगेगा आपको कि डॉक्टर के यहाँ गए तो जांच ही लिख देता है। वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी समय बिता चुके हैं वो दवा आजमाने के पीरियड को, इसलिए उनको डायग्नोसिस करना है तो वो उसको जांच लिखना पड़ता है। अब जो तो बहुत सारे जो परेशानी है वो बढ़ गया है, तो अब आपका डिजीज उस लेवल पर आ गया है जब आपको जांच से भी काम नहीं चलेगा, अब आपको भर्ती करना पड़ेगा, इंडोर ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि आप उस स्टेज में पहुंच गए, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत हो जाएगा। तो इसलिए आप समय पर जरूर डॉक्टर से मिलें, ताकि उसको डॉक्टर के पास आप इलाज के लिए पर्याप्त एक बाउंड्री हो, क्योंकि हम दवाई शुरू भी करेंगे तो तुरंत मिरेकल तो होगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा। तो उस टाइम पीरियड आपके पास है कि नहीं, आपके शरीर का कंडीशन है कि नहीं उस टाइम को बियर करने के लिए। तो उसी हिसाब से कभी भी बीमारी को देर करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको नुकसान रहेगा। अब आता है कि हम लोग प्रिवेंशन के लिए बात करते हैं कि आप बचाव के लिए क्या क्या उपाय करिए, आपको कौन सा जीवन चर्या आपके लिए ठीक है, कौन से नुकसान हो रहा है। तो इसमें हम लोग एज ए गार्जियन और उसके हेल्थ कस्टोडियन के रूप में व्यवहार करते हैं। ये आप जब आप जैसा जब जो आप डॉक्टर से फैमिलियर, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, वो आपके परिवार की तरह आपके व्यवहार करते हैं, आपके दुख सुख में आपके साथ आते हैं, उनको मेमोरी रहता है आपके पिछली परेशानी के लिए, आपको पहले से क्या क्या बीमारी है वो भी उनको याद रहता है। तो वो उनसे जब मिलते हैं तो आप बेहतर तरीके से वो आपको जल्दी से जल्दी वो इस फैसला लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं
कि आपको अभी ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको जो इंडोर ट्रीटमेंट की, आपको इन्वेस्टिगेशन का, या आपको सर्जरी की ज़रूरत है, वो सब प्लान कर सकते हैं। तो वो ये भी बता सकते हैं आपको कि वो खुद ट्रीट करेंगे या कुछ आपको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए और दूसरे भी लोगों से कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम हम लोग करते हैं, जो डॉक्टर के रूप में जिस पर आपको बहुत भरोसा मरीज को भी करने की ज़रूरत होती है, और एज ए डॉक्टर हम लोगों को मरीज पर भी भरोसा करना पड़ता है कि हम जो बात करेंगे वो मानेगा भी कि नहीं, जो फॉलो करेगा कि नहीं, तो डॉक्टर भी करे और समय पर इलाज हो। धन्यवाद।